कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंके और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लाहौरी फर्स्ट स्पीक्स और मैं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान भाई आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आज से 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएंगे, हम लोग छोटे थे बचपन में, तो एक कहावत बड़ी मशहूर थी। एक जुमला जो हमेशा बोला जाता था वो ये था कि जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। और आज का जो मुहावरा मशहूर हुआ है वो ये है कि जो करा रहा है ISI करवा रहा है, यानी कि हर चीज़ का, हर बात का बिना किसी तहकीक के, बिना किसी सबूत के पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना तो एक फैशन बन गया हुआ है। और ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो कि मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर काम करने के साथ साथ मुल्की इदारों वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान के एक मशहूर मारूफ TV एंकर हैं जियो के, उनका नाम है हामिद मीर। उन्होंने अपनी एक तकरीर करते हुए पाकिस्तान की सलामती के इदारों को जो इल्ज़ामात लगाए हैं, देखिए वो इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है या कितना वो झूठ है वो बात अलग है, लेकिन इस तरह सरेआम खड़े होकर पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ाम लगाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। किसके ऊपर? ये उन इदारों के ऊपर सवालिया निशान लगाता है जो कि हर एक छोटी चीज़ के ऊपर, मस्जिदों से हेट स्पीच के नाम के ऊपर मौलवियों को, इमामों को उठा लेते हैं, खुतबा देने वालों को, लेकिन इस तरह की तकारीर करने वालों के खिलाफ कोई भी कानूनी या लीगल कार्रवाई नहीं होती। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन इदारों के ऊपर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर, जो कि इस तरह की कार्रवाई ऐसे लोगों पर नहीं करती जो कि मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। देखिए, हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान के एजेंसियों पर लगाना ये एक अच्छा वतीरा नहीं है। अभी पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा ही नहीं था, ना किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम साबित हुआ था, तो फ़ौरन से पहले ही वेस्टर्न मीडिया, यूरोप, अमेरिका और हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर पाकिस्तान की आर्मी और ISI के खिलाफ आर्टिकल छपने शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान के अंदर देखिए जर्नलिस्ट को आज़ादी हासिल नहीं है, यहाँ पे जर्नलिस्ट सहाफ़त जो है बिल्कुल आज़ाद नहीं है, सहाफ़ियों की जानों को यहाँ पे ख़तरा है। हर ऐरा गहरा नत्थु गहरा उसके साथ कोई वाक़या हो तो पाकिस्तान की आर्मी और ISI पर इल्ज़ाम लगा लेता है। ऐसा लगता है कि वो ISI नहीं, मोहल्ले की कोई फुफी होगी, यानी कि जिसको कोई काम ही नहीं है इसके अलावा लोगों को उठाने का या उनके ऊपर तदकोप करने का या उन पर तशद्दुद करने का। देखिए, हामिद मीर पाकिस्तान के वो एंकर हैं जिनका सारा करियर ही बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। कभी वो आर्मी के हक में बोल रहे होते हैं, कभी पाकिस्तान की एजेंसी के खिलाफ बोल रहे होते हैं। देखिए, अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये चीज़ें बता रहे थे या बोल रहे थे, तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप नफरत और हेट वाले अल्फाज इस्तेमाल करें और गालन गलौज करें। अगर इस तरह करेंगे तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता, वो एक्सटेंड कर जाता है। वो जो आप फ्रीडम मांग रहे हैं उसका नाजायज़ इस्तेमाल होता है। जब आपको किसी किस्म की कोई रोकथाम नहीं की जाती, रोक टोक नहीं की जाती, तो उस चीज़ को आप एक्सटेंड कर लेते हैं। जब वो एक्सटेंड करते हैं तो वो चीज़ गाली के ज़ुमरे में आ जाती है, जब आप बिना किसी सबूत के अदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितना झूठ है, ये तो अदारों ने फैसला करना है। जो तहकीकाती अदारे हैं या जो अदालतें हैं उनको फैसला करने दें। इस तरह सरेआम सड़कों के ऊपर खड़े होकर दुश्मन के एजेंडे को प्रमोट बिल्कुल ना करें। और रही बात उस लड़के की, उस सहाफ़ी की, असद नूर की, उस पर जो हमला हुआ था, उस पर हमले करने के बाद उसने FIR करवाई, इन्वेस्टिगेशन होती, पता चलता। अभी ये हुआ ही नहीं था कि देखिए पाकिस्तान की ISI के ऊपर इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए थे। जैसा पहले मैंने कहा कि हर ऐरा का नतूरा उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू करता है। हमने इस रविश को ख़त्म करना है, हमें इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती के अदारे हमारी हिफाजत के ज़ामिन हैं। स्टेट जो होती है, रियासत वो अदारों से बनती है। जब तक अदारे कमज़ोर होंगे, मजबूत नहीं होंगे, स्टेट का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है, वो बनाना स्टेट बन जाती है। अगर इसी तरह हम अपनी स्टेट की अदारों को मलाइन करते रहेंगे, दुश्मन के एजेंडे को प्रमोट करते रहेंगे, तो दुश्मन का एजेंडा कामयाब होगा, हमारे मुल्क को ही नुकसान पहुंचेगा। अगर ये आपसी की लड़ाई है, आपसी इशू की, उसको आपस में मिलकर ही सॉल्व करना चाहिए। यही हमारा पैगाम है, यही मैसेज है। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।